जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती नाम का मनोहर देश है। वह मंगलावती देश श्री जिनेंद्र देव तथा मुनियों की वंदना, यात्रा, पूजा प्रतिष्ठा आदि के सैकड़ों उत्सवों के धर्म ध्यान का कारण होने से उसका मंगलावती नाम सार्थक है। उसमें क्षेमकंद्र नाम के तीर्थंकर राज्य करते हैं। उन क्षेमकंद्र तीर्थंकर के वज्रायुद्ध नाम का भविष्य में होने वाले तीर्थंकर श्री शांतिनाथ का जीव चक्रवर्ती पुत्र है। एक समय राजा वज्रायुद्ध सभा में सिंहासन पर विराजमान थे और उन पर सैकड़ों चनवर ढूल रहे थे। वे राजा इंद्र समान सुशोभित हो रहे थे। वे चक्रवर्ती स्वपर कल्याण के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भाई बंधु, मित्र, राजाओं तथा सेवकों को धर्मोपदेश देते थे। एक दिन एक विद्याधर डर से घबराकर दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती से शरण प्रदान करने की याचना की। तभी उसके पीछे पीछे सभा भवन को खपायमान करती हुई एक विद्याधरी आई। वह क्रोध रूपी अग्नि में जल रही थी और हाथ में खुली तलवार लेकर इस विद्याधर को मारना चाहती थी। उस विद्याधरी के पीछे एक वृद्ध विद्याधर आया। उसके हाथ में गदा थी। वह इन दोनों के वैर भाव से परिचित था। वृद्ध विद्याधर राजा वज्रायुद्ध को नमस्कार करके कहने लगा, हे स्वामिन, आप दुष्टों को दंड देने और सज्जनों का पालन करने में चतुर हो। वस्तुतः दुष्टों को उचित दंड देना और सज्जनों का पालन करना ही क्षत्रियों का धर्म है और आप हमेशा इस धर्म का पालन करते रहे हो। अतः आप जैसे धर्मात्मा को अवश्य ही इस दुष्ट विद्याधर को दंड देना चाहिए, क्योंकि यह अन्यायी है, पापी है। हे देव, यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो मैं जो कहता हूं उसे मन लगाकर सुने। यह जम्बू द्वीप धर्म का स्थान है तथा देव, विद्याधर और मनुष्यों से भरा हुआ है। इसमें एक कच्छ नाम का मनोहर देश है और उसमें एक विजयार्ध पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी के शुकप्रभ नगर में अपने पूर्व संचित धर्म के प्रभाव से इंद्रदत्त नाम का विद्याधर राज्य करता था। उसकी शुभ लक्षणों वाली रानी का नाम यशोधरा था। मैं उसका वायुवेग नाम का पुत्र हूं। समस्त विद्याधर मेरी आज्ञा मानते हैं। उसी श्रेणी के किन्नरगीत नामक नगर में चित्रचूल नाम का विद्याधर राज्य करता था। उसकी सुकांता नाम की पुत्री थी। सुकांता का विवाह विधि पूर्वक मुझसे हुआ। उसके गर्भ से यह शांतिमती नामक शीलवती कन्या उत्पन्न हुई है। यह भोग और धर्म की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री लेकर मुनि सागर पर्वत पर विद्या सिद्ध करने गई थी। जब यह विद्या साध रही थी, उस समय यह दुष्ट कामातुर पापी उस विद्या सिद्धि में विघ्न करने आया। परंतु पुण्य कर्मोदय से सब कार्य सिद्ध करने वाली तथा सुख प्रदायिनी सारभूत यह विद्या मेरी इस पुत्री को उसी समय प्राप्त हो गई। यह पापी विद्या के भय से आपकी शरण में आया है और मेरी पुत्री भी क्रोधवश इसे मारने के लिए पीछे पीछे आई है। जब मैं विद्या की पूजा सामग्री लेकर वहां पहुंचा, तब वहां अपनी पुत्री को न देखकर इसी मार्ग से मैं भी पीछे पीछे यहां आया हूं। हे नाथ, इस प्रकार मैंने अपनी वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब आप इस दुष्ट के लिए जो कुछ उचित समझें सो करें। वृद्ध विद्याधर की बात सुनकर अवधि ज्ञानी चक्रवर्ती महाराज कहने लगे, हे भाई, विद्या सिद्ध करने में जो विघ्न डालता था वह मैं जानता हूं। मैं अपने अवधि ज्ञान से जानकर तुम्हें इनके पूर्व भव की कथा कहता हूं, वह सुनो। इसी जम्बू द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में गंधार देश के विंध्यपुरी नगर में विंध्यसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सुलक्षणों वाली रानी का नाम सुलक्षण था। इन दोनों का नलिन केतु नाम का पुत्र था। उसी नगर में धनदत्त नाम का धनी वैश्य रहता था। उसकी सहधर्मिणी का नाम श्रीदत्ता थी। उन दोनों का सुदत्त नाम का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम प्रीतिकरा था। वह स्त्री रूप, लावण्य और गुणों की निधि थी। एक दिन प्रीतिकरा वन भ्रमण के लिए गई। वहां राजपुत्र नलिन केतु की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदरता देखकर वह कामासक्त हो गया। वह न तो उसके बिना रह सका और न कामाग्नि को सहन कर सका। इस कारण वह मूर्ख न्याय मार्ग का उल्लंघन कर बलजोरी से प्रीतिकरा का हरण करके ले गया। पत्नी के वियोग से सेठ सुदत्त का हृदय भी व्याकुल हो गया। वह अपने को पुण्यहीन समझकर अपनी निंदा करने लगा
वह विचारने लगा, मैंने न तो पूर्व भाव में धर्म का पालन किया था, न तप किया था, न चारित्र धारण किया था, न दान दिया था, और न ही जिनेंद्र देव की पूजा की थी। इस कारण मेरे पाप कर्मोदय से मेरी रूपवती स्त्री का राजा ने जबरदस्ती हरण कर लिया। संसार में सुख देने वाले इष्ट पदार्थों का जो वियोग होता है, स्त्री, धन आदि का जो वियोग होता है, दुष्ट, शत्रु, चोर, रोग, क्लेश, दुहक आदि दुष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग होता है, वह सब पापरूप शत्रु द्वारा किया हुआ होता है। मनुष्यों को जब तक पूर्व भव में उपार्जित अनेक दुख देने वाले पाप कर्मों का उदय है, वहां तक उसको उत्तम सुख कभी प्राप्त नहीं होता। यदि पाप रूपी शत्रु न हो तो मुनिराज घर छोड़कर वन में जाकर तपश्चरण रूपी तलवार से किसे मारते हैं? संसार में वही सुखी है जिसने अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए चारित्र रूपी शस्त्र के प्रहार से पाप रूपी महाशत्रु को मार दिया है। इसलिए मैं भी सम्यक चारित्र रूपी धनुष लेकर ध्यान रूपी बाण से अनेक दुखों के सागर इस पाप रूपी शत्रु का नाश करूंगा। इस प्रकार हृदय में विचार करके काललब्धि प्रकट होने पर सेठ सुदत्त स्त्री, भोग, शरीर और संसार से विरक्त हो गया। तत्पश्चात वह दीक्षा अंगीकार करने के लिए सुदत्त तीर्थंकर के समीप पहुंचा और शोकादिक को त्याग कर तपश्चर्या के लिए तैयार हुआ। समस्त जीवों का हित करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके उसने मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला संयम धारण किया। वह विरक्त होने के कारण बहुत दिनों तक शरीर को कष्टकारक कायोत्सर्ग आदि अनेक प्रकार की कठिन तपस्या करने लगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन मुनिराज ने बिना किसी प्रमाद के मरण पर्यंत धर्म ध्यान किया। अंत में उन्होंने संन्यास धारण करके मन को शुद्ध किया और समस्त आराधनाओं का आराधन किया। अपने हृदय में जिनेंद्र देव को विराजमान करके अत्यंत जागृति पूर्वक प्राणों का परित्याग किया। उस चारित्र रूपी धर्म के प्रभाव से वे ईशान स्वर्ग में महारथी को धारण करने वाले देव हुए। उस देव की आयु एक सागर की थी। वहां देवांगनाओं के साथ सुख भोगता और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ वह देव स्वर्गलोक एवं मनुष्यलोक की जिन प्रतिमाओं की महाविभूति सहित पूजा करता था। इसी जम्बूद्वीप के सुकच्छ देश में शिखरों पर देवियों के भवनों से शोभायमान विजयार्थ पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी के कंचन तिलक नगर में महेंद्र विक्रम नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी सुखदायिनी रानी का नाम अनलवेगा था। वह देव स्वर्ग से आकर उसके यहाँ अजित सेन नाम का पुत्र हुआ। इधर राजपुत्र नलिन केतु को भी उल्कापात देखकर वैराग्य होने से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने पहले जो दुष्चरित्र का सेवन किया था उसकी निंदा करने लगा एवं हृदय में परस्त्री के परित्याग का संकल्प करके अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। वह विचार करने लगा, अरे रे, मैं बहुत पापी हूं, परस्त्री भोगी हूं, लंपटी हूं, अधम हूं, विषयांध हूं, सैकड़ों अन्याय करने वाला हूं। स्त्रियों के शरीर में अच्छा क्या है? वह तो चमड़ी, हड्डियों और अंतड़ियों का समूह है। संसार में जितने अमनोज्य पदार्थ हैं, उन सब का आधार तथा विष्ठा आदि दुर्गंधमय चीजों का घर तो शरीर है। ये शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है। स्त्रियों की देह मात्र गोरी चमड़ी से ढंका हुआ है तथा ऊपर से वस्त्राभूषण से सुशोभित है। स्त्रियों का शरीर करोड़ों कीड़ों से भरा हुआ है, विष के समान है। अरे, संसार में ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो उसका सेवन करेगा? यह स्त्री तो नरक रूपी घर का दरवाजा है। स्वर्ग मोक्ष रूपी घर के लिए अर्गल व्यवधान समान है। यह स्त्री समस्त पापों की खान है। छंचल हृदय वाली स्त्री धर्मरत्नों के खजाने को चुराने के लिए चोर है। मनुष्यों का भक्षण करने के लिए दृष्टिविष सर्पिणी के समान है। मूर्ख जीव स्त्रियों के समागम से व्यर्थ ही प्रतिदिन अनेक पापों का उपार्जन करते हैं। अरे रे, संसार में कितने पुण्यवान पुरुष ऐसे हैं कि जो अपनी स्त्री का भी परित्याग करके संयम धारण करते हैं, परंतु मेरे समान नीच कौन होगा जो परस्त्री को चाहता है? इस प्रकार अपनी निंदा करके उसने पूर्वोपार्जित पापों को नष्ट किया और पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि समान संवेग को बलवान किया। तत्पश्चात चारित्र धारण करने की इच्छा करता हुआ वह राजपुत्र नलिन केतु उस स्त्री तथा राजभोगों का परित्याग कर सीमंकर मुनि के समीप पहुंचा। उसने दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए
वर्षा समान उन मुनिराज के दोनों चरण युगल को नमस्कार किया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर दीक्षा धारण की। उसका संवेग गुण बहुत बढ़ गया। इस कारण उसने घोर तपश्चर्या की और समस्त तत्वों से परिपूर्ण आगम का बहुत अभ्यास किया। नलिन केतु मुनिराज ने क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर पृथकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से दुष्ट कषाय रूपी शत्रुओं को मारकर 3 वेदों को नष्ट किया और दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी वज्र से शेष घातिकर्म रूपी पर्वत को चूर चूर करके साक्षात केवल ज्ञान प्रकट किया। उसी समय इंद्रों आदि ने आकर उनकी पूजा की। कुछ समय पश्चात सुख के सागर जिनराज अघाति कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करके शाश्वत मोक्ष पद में जाकर विराजित हुए। प्रीतिकरा ने भी अपने दुराचार की निंदा की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संवेग धारण करके सुव्रता नामक आर्यका के समीप जा पहुंची। उसने घर संबंधी समस्त परिग्रह का त्याग करके संयम धारण किया। कर्म रूपी तृण को जलाने वाली अग्नि को शुद्ध करने के लिए चंद्रायण तप किया। अंत में संन्यास धारण करके विधिपूर्वक प्राणों का त्याग किया। इस पुण्य से वह अनेक सुख तथा गुण के समुद्र ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहां के दिव्य भोग भोगते हुए आयु पूर्ण करके वहां से क्षय कर अब तेरी पुत्री हुई है। अतः पूर्व जन्म के स्नेह से जिसका मन राग से अंधा हो रहा है, ऐसे इस अजित सेन ने इस विद्याधरी को जबरदस्ती विकार पैदा करने का प्रयत्न किया है। पूर्व जन्म के संस्कार से इस लोक में भी जीवों का स्नेह, वैर, गुण, दोष, राग, द्वेष आदि सब चले आते हैं। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रुओं के लिए भी कभी विषाद नहीं करते। अतः तू भी वैर भाव का त्याग कर दे। इस प्रकार राजा वज्रायुद्ध के मुख से अपने पूर्व भव का वृतांत सुनकर वह शांतिमती विद्याधरी संसार से उदास हो गई। उसने अपने विवाह की तैयारियां छोड़ दी तथा पिता, परिवार आदि का त्याग करके देवों द्वारा पूज्य क्षेमंकर तीर्थंकर के समीप पहुंची। उस सती ने श्री जिनेंद्र देव की 3 प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और धर्मामृत का पान करने के लिए सभा में जा बैठी। उसने अपने कानों द्वारा जन्म, मरण और वृद्धापन के दाह को दूर करने वाला, आत्मरस प्रकट करने वाला, मुनियों के समझने योग्य धर्मामृत रूपी उत्तम रस का पान किया। तत्पश्चात वह सुलक्षणा नाम की श्रेष्ठ गुणशालिनी आर्यका के समीप पहुंची और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष को वश करने वाला चारित्र धारण किया। उस शांतिमती विद्याधरी ने एक साड़ी के सिवाय अन्य समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग किया तथा मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह से परिमुक्त हो गई। संवेग गुण से सुख के सागर समान कठिन तपस्या की और शास्त्रों का अभ्यास करके सम्यक दर्शन की विशुद्ध धारण की। वह विरक्त होने के कारण बहुत दिनों तक शरीर को कष्टकारक कायोत्सर्ग आदि अनेक प्रकार की कठिन तपस्या करने लगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन मुनिराज ने बिना किसी प्रमाद के मरण पर्यंत धर्म ध्यान किया। अंत में उन्होंने संन्यास धारण करके मन को शुद्ध किया और समस्त आराधनाओं का आराधन किया। अपने हृदय में जिनेंद्र देव को विराजमान करके अत्यंत जागृति पूर्वक प्राणों का परित्याग किया। उस चारित्र रूपी धर्म के प्रभाव से वे ईशान स्वर्ग में महारथी को धारण करने वाले देव हुए। उस देव की आयु एक सागर की थी। वहां देवांगनाओं के साथ सुख भोगता और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ वह देव स्वर्गलोक एवं मनुष्यलोक की जिन प्रतिमाओं की महाविभूति सहित पूजा करता था। इसी जम्बूद्वीप के सुकच्छ देश में शिखरों पर देवियों के भवनों से शोभायमान विजयार्ध पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी के कंचन तिलक नगर में महेंद्र विक्रम नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी सुखदायिनी रानी का नाम अनलवेगा था। वह देव स्वर्ग से आकर उसके यहाँ अजित सेन नाम का पुत्र हुआ। इधर राजपुत्र नलिन केतु को भी उल्कापात देखकर वैराग्य होने से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने पहले जो दुष्चरित्र का सेवन किया था उसकी निंदा करने लगा एवं हृदय में परस्त्री के परित्याग का संकल्प करके अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। वह विचार करने लगा, अरे रे, मैं बहुत पापी हूं, परस्त्री भोगी हूं, लंपटी हूं, अधम हूं, विषयांध हूं, सैकड़ों अन्याय करने वाला हूं। स्त्रियों के शरीर में अच्छा क्या है? वह तो चमड़ी, हड्डियों और अंतड़ियों का समूह है। संसार में जितने अमनोज्य पदार्थ हैं उन सब का आधार
तथा विष्ठा आदि दुर्गंधमय चीजों का घर तो शरीर है। यह शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है। स्त्रियों की देह मात्र गोरी चमड़ी से ढंका हुआ है तथा ऊपर से वस्त्राभूषण से सुशोभित है। स्त्रियों का शरीर करोड़ों कीड़ों से भरा हुआ है, विष के समान है। अरे, संसार में ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो उसका सेवन करेगा? यह स्त्री तो नरक रूपी घर का दरवाजा है, स्वर्ग मोक्ष रूपी घर के लिए अर्गल व्यवधान समान है। यह स्त्री समस्त पापों की खान है। छंचल हृदय वाली स्त्री धर्मरत्नों के खजाने को चुराने के लिए चोर है। मनुष्यों का भक्षण करने के लिए दृष्टिविष सर्पिणी के समान है। मूर्ख जीव स्त्रियों के समागम से व्यर्थ ही प्रतिदिन अनेक पापों का उपार्जन करते हैं। अरे रे, संसार में कितने पुण्यवान पुरुष ऐसे हैं कि जो अपनी स्त्री का भी परित्याग करके संयम धारण करते हैं, परंतु मेरे समान नीच कौन होगा जो परस्त्री को चाहता है। इस प्रकार अपनी निंदा करके उसने पूर्वोपार्जित पापों को नष्ट किया और पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि समान संवेग को बलवान किया। तत्पश्चात चारित्र धारण करने की इच्छा करता हुआ वह राजपुत्र नलिनकेतु उस स्त्री तथा राजभोगों का परित्याग कर सीमंकर मुनि के समीप पहुंचा। उसने दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए वर्षा समान उन मुनिराज के दोनों चरण युगल को नमस्कार किया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर दीक्षा धारण की। उसका संवेग गुण बहुत बढ़ गया। इस कारण उसने घोर तपश्चर्या की और समस्त तत्वों से परिपूर्ण आगम का बहुत अभ्यास किया। नलिनकेतु मुनिराज ने क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर पृथकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से दुष्ट कषाय रूपी शत्रुओं को मारकर 3 वेदों को नष्ट किया और दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी वज्र से शेष घातिकर्म रूपी पर्वत को चूर चूर करके साक्षात केवल ज्ञान प्रकट किया। उसी समय इंद्रों आदि ने आकर उनकी पूजा की। कुछ समय पश्चात सुख के सागर जिनराज अघाती कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करके शाश्वत मोक्ष पद में जाकर विराजित हुए। प्रीतिकरा ने भी अपने दुराचार की निंदा की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संवेग धारण करके सुव्रता नामक आर्यका के समीप जा पहुंची। उसने घर संबंधी समस्त परिग्रह का त्याग करके संयम धारण किया। कर्म रूपी तृण को जलाने वाली अग्नि को शुद्ध करने के लिए चंद्रायण तप किया। अंत में संन्यास धारण करके विधिपूर्वक प्राणों का त्याग किया। इस पुण्य से वह अनेक सुख तथा गुण के समुद्र ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहां के दिव्य भोग भोगते हुए आयु पूर्ण करके वहां से क्षय कर अब तेरी पुत्री हुई है। अतः पूर्व जन्म के स्नेह से जिसका मन राग से अंधा हो रहा है, ऐसे इस अजित सेन ने इस विद्याधरी को जबरदस्ती विकार पैदा करने का प्रयत्न किया है। पूर्व जन्म के संस्कार से इस लोक में भी जीवों का स्नेह, वैर, गुण, दोष, राग, द्वेष आदि सब चले आते हैं। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रुओं के लिए भी कभी विषाद नहीं करते। अतः तू भी वैर भाव का त्याग कर दे। इस प्रकार राजा वज्रायुद्ध के मुख से अपने पूर्व भव का वृतांत सुनकर वह शांतिमती विद्याधरी संसार से उदास हो गई। उसने अपने विवाह की तैयारियां छोड़ दी तथा पिता, परिवार आदि का त्याग करके देवों द्वारा पूज्य क्षेमंकर तीर्थंकर के समीप पहुंची। उस सती ने श्री जिनेंद्र देव की 3 प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और धर्मामृत का पान करने के लिए सभा में जा बैठी। उसने अपने कानों द्वारा जन्म, मरण और वृद्धापन के दाह को दूर करने वाला, आत्मरस प्रकट करने वाला, मुनियों के समझने योग्य धर्मामृत रूपी उत्तम रस का पान किया। तत्पश्चात वह सुलक्षणा नाम की श्रेष्ठ गुणशालिनी आर्यका के समीप पहुंची और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष को वश करने वाला चारित्र धारण किया। उस शांतिमती विद्याधरी ने एक साड़ी के सिवाय अन्य समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग किया तथा मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह से परिमुक्त हो गई। संवेग गुण से सुख के सागर समान कठिन तपस्या की और शास्त्रों का अभ्यास करके सम्यक दर्शन की विशुद्धि धारण की।